हेलो स्टूडेंट, केजे नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल में मैं कन्हैया जी पांडे आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आज हम लोग बिहार बोर्ड के वर्ग नवम विषय रसायन शास्त्र के पाठ 3 परमाणु, अणु और आयन के लघुतरीय प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। स्टूडेंट, ये सभी लघुतरीय प्रश्न भारतीय भवन पुस्तक से लिए गए हैं। इनकी संख्या 9 है। हमारा आज का पहला सवाल है स्टूडेंट कि स्थिर अनुपात के नियम को लिखें। तो स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन 1789 में प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक ने किया था। इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक यौगिक के सभी शुद्ध नमूनों में एक ही प्रकार के तत्व भार के विचार से हमेशा एक निश्चित अनुपात में आपस में जुड़े होते हैं। जैसे हम जल को देखते हैं स्टूडेंट, जल को हम किसी भी स्रोत से प्राप्त करते हैं तो हम पाते हैं कि जल में 2 भाग हाइड्रोजन का और 1 भाग ऑक्सीजन का आपस में संयुक्त होता है। इसी प्रकार अगर कार्बन डाइऑक्साइड को उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं। अब स्टूडेंट, हमारा प्रश्न संख्या 2 है। किसी पदार्थ A के 5.2 ग्राम दूसरे पदार्थ B के 2.7 ग्राम के साथ संयोग करके 7.9 ग्राम प्रतिफल AB बनाता है। कैसे सिद्ध करेंगे कि यह परिणाम पदार्थ के अनश्वरता के नियम का पालन करता है। तो स्टूडेंट, पदार्थ के अनश्वरता के नियम का प्रतिपादन 1774 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक लवोइजे ने किया था। उन्होंने बताया था कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का ना तो निर्माण होता है न उनका क्षय होता है, यानी उनका द्रव्यमान संरक्षित रहता है। तो हम देखते हैं पदार्थ A का द्रव्यमान 5.2 ग्राम दिया गया है स्टूडेंट, और पदार्थ B का द्रव्यमान जो है 2.7 ग्राम है। हमें जो प्रतिफल प्राप्त हुआ है उसमें AB का द्रव्यमान जो है 7.9 है। तो हमें सिद्ध करना है कि A + B = AB। तो A का जो द्रव्यमान है 5.2 ग्राम है और B का द्रव्यमान 2.7 ग्राम है। AB का द्रव्यमान 7.9 ग्राम है। तो आप जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद हमें इधर भी 7.9 ग्राम प्राप्त होता है। उपरोक्त स्थिति से यह सिद्ध होता है कि A और B के संयोग से प्रतिफल AB बनता है और यह परिणाम जो है पदार्थ के अनश्वरता के नियम का पालन करती है। स्टूडेंट, अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे। हमारा प्रश्न संख्या 3 है कि परमाणु की कौन कौन सी विशेषताएं हैं या परमाणु की क्या विशेषताएं हैं। तो स्टूडेंट, परमाणु की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। परमाणु किसी तत्व का सबसे छोटा कण यानी सूक्ष्मतम कण होता है। परमाणु किसी तत्व के जो हैं सभी परमाणु एक समान होते हैं, लेकिन दूसरे तत्वों के परमाणु से ये जो हैं भिन्न होते हैं। और तीसरा विशेषता यह है कि परमाणु जो है किसी तत्व के सभी गुणों को प्रदर्शित करता है, मतलब परमाणु के द्वारा तत्व के सभी गुणों का प्रतिनिधित्व किया जाता है। अब स्टूडेंट, हम लोग प्रश्न संख्या 4 को देखेंगे। किसी तत्व के संकेत से क्या सूचनाएं प्राप्त होती हैं। तो किसी तत्व के संकेत से हमें निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त होती है। संकेत किसी विशेष तत्व का निरूपण करता है। यह किसी तत्व के एक परमाणु को व्यक्त करता है। यह तत्व के एक परमाणु द्रव्यमान का प्रतिनिधित्व करता है। संकेत के बारे में स्टूडेंट जो है सबसे पहले बर्जीलियस ने बताया था, क्योंकि तत्वों को संकेत के द्वारा निरूपित करने से हमें समय की बचत होती है। अब स्टूडेंट, हम लोग प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान की व्याख्या करें। तो किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान एक संख्या है जो हमें बताता है कि उस तत्व के परमाणु का द्रव्यमान कार्बन 12
के परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग से कितना गुना अधिक है। सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान बटे 12 गुने कार्बन 12 के परमाणु का द्रव्यमान। इस प्रकार जो है हम किसी तत्व के सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात कर सकते हैं। इसे AMU में या डाल्टन में व्यक्त किया जाता है। हमारा प्रश्न संख्या 6 है, अणु की परिभाषा लिखें। किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है लेकिन रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेता है, अणु कहलाता है। स्टूडेंट, अणु दो प्रकार के होते हैं। सम अणु यानी समान प्रकार के परमाणुओं से बने अणु जैसे H2, N2, O2, F2, Cl2, और विषम अणु यानी यौगिकों के अणु जैसे CO2, H2O, NaCl, CaCO3, NH4, Cl, K2, Cr2O7, etc। अब हमारा प्रश्न संख्या 7 है, अणु की किन्हीं दो विशेषताओं को लिखें। तो अणु की दो विशेषताएं निम्नलिखित है। किसी विशेष पदार्थ के सभी अणु एक समान होते हैं। दूसरा विशेषता है, किसी पदार्थ के अणुओं के गुण उस पदार्थ के गुणों का प्रतिनिधित्व करता है। स्टूडेंट, हमारा प्रश्न संख्या 8 है, पदार्थ के मूल से आप क्या समझते हैं। तो मूल संकल्पना पर आधारित है। मूल संकल्पना के अनुसार परमाणुओं का एक मूल परमाणुओं का वह अंबार है जिसका कुल द्रव्यमान 1 ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। लेकिन इसकी जो वैधानिक परिभाषा है वह इस प्रकार है, मूल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें मूल कणों जैसे परमाणु, अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि की संख्या उतनी ही होती है जितनी कार्बन 12 के ठीक 12 ग्राम में उसके परमाणुओं की संख्या होती है। अब स्टूडेंट, हम लोग प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। निम्नलिखित पदार्थों के रासायनिक सूत्र लिखिए। सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र Na2SO4 होता है, जबकि सल्फर ट्राइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र जो है SO3 होता है। बेरियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र BaNO32 होता है, जबकि कैल्शियम फॉस्फेट का रासायनिक सूत्र Ca3PO42 होता है। तो स्टूडेंट, आज हमने आपके समक्ष वर्ग नवम के रसायन विज्ञान के पाठ 3 परमाणु, अणु और आयन के लघुत्तरीय प्रश्नों को बारी बारी से रखा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे YouTube चैनल KJ नॉलेज हब को सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट, तब तक के लिए मैं कन्हैया जी पांडे आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।